भयानक हवेली की रात। एक खतरनाक हॉरर कहानी। रात का समय था। तेज बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा गांव सहमा हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को आत्माओं का बसेरा होता है। विक्रम, एक साहसी युवक, ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा ली कि वह उस हवेली में एक रात गुजारेगा। सबने उसे रोका, मगर विक्रम ने किसी की नहीं सुनी। रात के ठीक 12 बजे विक्रम ने हवेली का दरवाज़ा खोला। अंदर गुप पर अंधेरा था और एक अजीब सी सड़ांध हवा में घुली हुई थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत और टूटी फूटी तस्वीरें थीं। दीवारों से खून जैसी कोई चीज़ टपक रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। विक्रम चौंका, मगर खुद को संभालते हुए वह आगे बढ़ा। तभी उसे सीढ़ियों पर एक सफ़ेद साड़ी में औरत दिखाई दी। उसके पांव उल्टे थे। विक्रम ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अब हवेली का नक्शा ही बदल चुका था। हर कमरा एक भूल भुलैया बन गया था। दीवारों पर खून से लिखा था, तू वापस नहीं जाएगा। अचानक विक्रम की टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगी। विक्रम, विक्रम, वह चिल्लाया, कौन है? तभी किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। वह पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। घबराकर वह एक कमरे में घुस गया। वहां उसे एक पुराना आईना दिखा, जिसमें उसका अक्स नहीं, बल्कि एक काले साए की भयानक छवि दिख रही थी। वो छवि मुस्कुरा रही थी। आईने से आवाज आई, अब तू मेरा है। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो दरवाज़ा खुला था, लेकिन विक्रम कहीं नहीं था। बस फर्श पर खून से लिखा था, एक और आत्मा हवेली की हो गई। अगला कौन? गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मगर अब भी बारिश की रातों में हवेली से किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। अंत, अगर चाहो तो मैं इसका अगला भाग भी लिख सकता हूँ। हवेली का राज क्या था? विक्रम का क्या हुआ?